नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो मैं रफ़ी साहब के जन्म शताब्दी वर्ष के बारे में बात कर रहा हूँ। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी वर्ष में रोज़ रफ़ी साहब के बारे में हर मीडिया में, आर्टिकलों में, वीडियो, ऑडियो में सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो रफ़ी साहब का एक फ़ैन होने के नाते मेरी अपनी समझ, प्यार, पसंद के तौर पर यह बात अचानक क्लिक कर गई, जिसे बतौर सच या झूठ ना मानकर उससे भी ऊपर महेंद्र कपूर साहब को किसी भी स्तर पर, दिल के किसी भी कोने में उनको या उनकी गायकी को कमतर आंकना मेरा मकसद नहीं है। फिर भी मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ और अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। वो महेंद्र कपूर साहब जिनका संगीत की तरफ का शुरुआती रुझान जो है, वो रफ़ी साहब की बदौलत हुआ और फिर उनका रफ़ी साहब से मुलाकात और फिर विधिवत गंडा बंधवा कर रफ़ी साहब का शिष्य बनना, वो भी रफ़ी साहब का एकमात्र विधिवत शिष्य बनना। रफ़ी साहब उन्हें हर कंसर्ट में उन्हें लेकर जाते और जैसा महेंद्र कपूर साहब ने कहा कि कई बार तो उन्होंने उनको रफ़ी ही बना दिया, जैसा कि ऑटोग्राफ देने के मामले में उन्होंने बताया। अब अन्य कहानियों को लेकर समझते हैं कि रफ़ी साहब के बारे में बार-बार यह बताया जाना कि वे कभी किसी विवाद में, किसी गलत बात में इन्वॉल्व नहीं रहे, खुदा के बंदे थे इत्यादि, इत्यादि। और आज या कहें पहले भी उनको विवाद में लपेटने की, घसीटने की पूरी कोशिश होती रही, खासकर हिंदू-मुस्लिम दृष्टिकोण वाले लोगों द्वारा। उनमें भी प्रशंसकों को हटा दें, तो भी कुछ गुणी लोग जिनमें संगीत के दिग्गज, फ़िल्म इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल रहे हैं। नाम ले लें तो दिक्कत भी नहीं होनी, क्योंकि सब कुछ सार्वजनिक स्तर पर आज मौजूद है। उन नामों में लता जी, आशा जी, सलील चौधरी साहब, बी.आर. चोपड़ा साहब, ये वो नाम हैं जो खुलकर सामने रहे हैं। और कुछ नाम जो अंदरूनी कन्नी काटने वालों में रहे हैं, उनमें से राज कपूर साहब और मनोज कुमार साहब इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। बाकी जो भी थोड़ा बहुत नरम-गरम रहा हो, वो समय और परिस्थिति के हिसाब से रहा होगा। अब बात जिस मुद्दे पर मैं करना चाहता हूँ, उस पर करते हैं। महेंद्र कपूर साहब, जो रफ़ी साहब के अनन्य भक्त रहे, उनके बारे में बात करते हैं। निस्संदेह उन्होंने अपने गुरु को गौरवान्वित ही किया, यहाँ तक कि उनकी अगली पीढ़ी यानी कि उनके पुत्र रोहन कपूर साहब हमेशा, हमेशा रफ़ी साहब के कसीदे पढ़ते दिखते हैं। महेंद्र कपूर साहब की गायकी में किसी ने भी गायकी में वो किसी से भी 19 नहीं रहे, बल्कि गायकी में मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्ना दा, मुकेश साहब के साथ फ़िल्मी गायकी में, खासकर पुरुषों में वो पंच परमेश्वरों की गिनती में रहे और फिर देशभक्ति के गीतों का तो कहना ही क्या। अब बात यहीं पर क्रिस क्रॉस होती है। जहाँ तक सलील चौधरी साहब की बात है, उन्होंने रफ़ी साहब के बजाय मुकेश जी और मन्ना दा को ज़्यादा अहमियत दी, ज़्यादा मौके दिए। लता जी रफ़ी साहब की बड़ाई में कंजूसी हमेशा करती रही हैं। आशा जी आज भी 90 साल की उम्र में उसके आस-पास होने को आ गई। उसके बावजूद उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी वे अपनी ईर्ष्या को छिपा नहीं पा रही हैं या जानबूझकर दिखाने में लगी हुई हैं। राज कपूर साहब और मनोज कुमार साहब की बैनर वाली फ़िल्मों में एकाध गाने तक ही रफ़ी साहब को सीमित रखा गया। कुछ तो कारण रहे होंगे, खैर छोड़िए इस बात को और आएँ अपनी कहानी पर। एक किस्सा है कि बी.आर. चोपड़ा साहब की रफ़ी साहब से तकरार हो गई और उन्होंने कसम खाई कि रफ़ी साहब से कभी गाना नहीं गवाएँगे और दूसरा रफ़ी पैदा कर देंगे। कारण अहम का रहा होगा, जो रफ़ी साहब में तो था नहीं, तो चोपड़ा साहब का ही रहा होगा। रफ़ी साहब से ना गँवाना तो ठीक, पर रफ़ी पैदा करना, यानी चाहिए तो रफ़ी ही या रफ़ी जैसा ही। खोज ठहरती है जाकर महेंद्र कपूर साहब पर।
और उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता था? चोपड़ा बैनर के संगीतकार भी कौन? रवि साहब। वो रवि साहब जो रफ़ी साहब के अनन्य भक्त रहे, जो हमेशा खुद कहते रहे कि उन्होंने जितनी भी धुनें बनाई, वो रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर ही बनाई, भले उनको बाद में किसी से भी गवाया हो। न भी अगर इस बात को आप ना भी माने, तो एक बार रफ़ी साहब और रवि साहब के कॉम्बिनेशन के गानों को देख लीजिए, कमाल पता चल जाएगा आपको कि क्या कमाल है, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। मेरी काल्पनिक कहानी यहीं से शुरू होती है कि एक हम और 2 भक्त यानी चोपड़ा साहब और भक्तों में रवि साहब और महेंद्र कपूर साहब। अब मेरा ये कहना है, क्या ये मुमकिन है कि रफ़ी साहब अपने स्वभाव के विपरीत महेंद्र कपूर साहब और रवि साहब को बस अगर इशारा ही कर देते कि ना, तब क्या महेंद्र कपूर साहब चोपड़ा साहब के लिए गाने गाते? रवि साहब महेंद्र कपूर साहब से गाना गवाते? किसी और से भी गवा सकते थे। और इन तीनों को रफ़ी साहब ही चाहिए था, और या फिर रफ़ी साहब जैसा ही चाहिए था। तो फिर महेंद्र कपूर से बेहतर विकल्प कौन हो सकता था? मुझे तो लगता है कि उस परिस्थिति में रफ़ी साहब, रवि साहब और महेंद्र कपूर की रजामंदी से लिया गया ये फैसला होगा, ताकि चेले को भी बेहतरीन गाने, बेहतरीन बैनर और बेहतरीन मौका मिले। वरना महेंद्र कपूर साहब, रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना दा और किशोर दा के दौर में इतने मौके मिलने बहुत ही कठिन थे। आप महेंद्र कपूर साहब के गाने उठाइए, 90% गाने 90% गाने चोपड़ा बैनर की, बी आर चोपड़ा फिल्म्स की ही होंगी, और उसकी म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब ही होंगे। खैर, बाद में रफ़ी साहब की वापसी भी हो गई। रवि साहब के कारण ही वक्त का टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब ने ही गाया। मेरी बातों से लोग असहमत हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगा, वो भी जब इस रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी के वर्ष में रफ़ी साहब पर चर्चा, किस्से, कहानियाँ, गप, अफ़वाह, निंदा, भक्ति चरम पर है, तो सब सुन-सुन कर मेरे दिमाग में भी उपज आई, तो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको भी मेरी बात से सहमति लगती है, तो ठीक, वरना मेरा कोई कदापि मकसद नहीं कि महेंद्र कपूर साहब को मैं कमतर आंकने की कोशिश करूँ। अंततः वो रफ़ी साहब के ही भक्त थे, या मैं कहूँ कि उनकी ही एक रफ़ी जूनियर ही कह सकते हैं उन्हें, जिन्हें वो अपना भगवान मानते थे। दोनों को नमन, और ख़ास करके रफ़ी साहब को नमन।